किसन हो मैं हूँ राधा। घर में तो हम दो ही बंदे रहते हैं, तो ये इतने बर्तन गंदे कैसे हो गए? पूरा किचन एकदम सड़ रहा है बिल्कुल। आज तो कुछ ज्यादा ही काम लग रहा है, अकेला कर ही नहीं पाऊंगा इतना काम। उसको उठा ही लेता हूँ, मिल बांट के कर लेंगे दोनों। बेबी 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 खड़े हो जाओ ना। क्या है? वो मैं कह रहा था कि सारा घर गंदा हो रखा है और बर्तन भी बहुत ज्यादा हो रखे हैं। 2-3 दिन से बर्तन धुले ही नहीं, तो चलो बर्तन धो लेते हैं और सफाई कर लेते हैं। वहाँ तो गंदे हो रहे तो धो लो ना जाके। धो लो नहीं, मैं अकेला कैसे करूंगा इतना सारा काम? दोनों मिलके कर लेते हैं ना, आधा आधा। नहीं मुझे नहीं करने, आज तुम कर लो ना प्लीज, मैं थकी हुई हूँ। यार इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, आ जाओ ना। मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तुम कर लो जाके। नहीं करने से क्या मतलब है? वैसे भी हमारी शादी से पहले बात हुई थी कि जो भी काम होगा आधा आधा मिल बांट के कर लेंगे, और कायदे से तो ये काम तुम्हें करना चाहिए। एक सेकेंड, कायदे से ये सब काम मैं करूंगी, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं लड़की हूँ तो सारा काम मैं करूंगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, वर्किंग वुमेन हूँ, पूरे दिन काम करती हूँ, थक के आती हूँ, घर का काम करूंगी क्या? खुद तो पड़ जाते हो तुम, यहाँ पे करते क्या हो तुम? पूरे दिन पड़े रहते हो ना अपने आवारा दोस्तों के साथ। तुम्हें है ना मेरी कोई कदर नहीं है। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए यहाँ। एक मिनट, घर छोड़ के आई हो इसका क्या मतलब है? घर सिर्फ तुम थोड़ी छोड़ के आई हो, हम बाहर रह रहे हैं, मैं भी घर छोड़ के आया हूँ। हाँ तो मैं लड़की हूँ, मैं लड़की होके इतना सब कुछ कर रही हूँ, वो नहीं दिख रहा ना तुम्हें? तुमने किया क्या है मेरे लिए आज तक? एक तो मैं सपना देख रही थी, लुई विटॉन का बैग मिलने वाला था मुझे, तुमने तो कुछ दिलाया नहीं अभी तक, आगे मुझे जगा दिया, मेरा सपना तोड़वा दिया। तुम मुझसे बात मत करो प्लीज, और बर्तन धो लो जाके। ठीक है, गलती कर दी मैंने शादी करके। क्यों की मैंने शादी? शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की सोचा था शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, यहाँ तो साला सब कुछ उल्टा ही हो गया। कभी झाड़ू ही नहीं लगाया था घर पे तो मैंने, अब झाड़ू भी लगाना पड़ रहा है, बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं। सोचा था तरक्की करूंगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगी मेरी, हो गई सेल्फ डेवलपमेंट, मजदूर बना के रख दिया। हेलो हेलो। अब कौन आया होगा? अबे यार ये कहां से आ गया? अगर अक्कू ने मुझे ऐसे देख लिया, ये तो पूरे मोहल्ले में मेरी तू करवा देगा, नाक कटवा देगा, सारे दोस्तों में बेइज्जती करेगा अलग से। कुड़ियां नु ठग ले, ठग ले, कुड़ियां नु ठग ले, ठग ले, कुड़ियां नु ठग ले। हे बीरो, व्हाट्स अप? सही है, ये बता तूने अभी गेट खोल के बंद क्यों कर दिया था? मैंने हाँ तूने। मैंने कब गेट खोला? पागल हो गया है क्या तू? यार तूने खोला था गेट, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कोई गेट नहीं खोला, वैसे भी मैं तो नहा रहा था, मेरे को आवाज आई गेट की, तो फटाफट से नहा के कपड़े पहन के और एकदम से गेट खोला मैंने तो अभी। अच्छा हाँ ठीक है, तूने नहीं खोला होगा गेट। हाँ वो वैसे तो सही टाइम पे आया है, मुझे अभी बाहर जाना था तेरी भाभी के साथ, वो अभी काम कर रही है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, वो जब कर लेगी फिर वो रेडी होगी, मैं तो पहले ही रेडी हो जाता हूँ, तो अभी बाहर निकलूंगा फिर। ला गाड़ी की चाबी दे। अरे ये ले, यही तो देने आया था मैं। वो तेरी भाभी अभी घर का काम कर रही है ना, वही करती है सारा झाड़ू पोछा वगैरह घर का काम। अच्छा चल ठीक है फिर, हाँ चाय पिएगा? हाँ चल फिर घर जाके पी लियो, लेट हो रहा होगा, कोई नहीं। ठीक है बाय। बच गया।
भाई अगर ये देख लेता ना, बैंड बज जाती मेरी तो। शिट यार, घर की चाबी तो गाड़ी में रह गई। गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ उससे। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा अरे भाई वो अक्कू। भाई देख, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जाएगा? अरे 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 भाई कहाँ जा रहा है? भाभी तो सो रही हैं, लगता है काम करके थक गई होगी। और शादी के बाद तेरा भी वही हाल है भाई, जो हर एक मर्द का होता है। और तू तो बड़ा कहता था कि तेरी बीवी सारा काम करती है, तू कुछ काम नहीं करता, तू बस राजाओं की तरह घर में पड़ा रहता है। तू तो हमारा मसीहा बन के घूमता था ना। अब तो मैं तेरी असलियत सबको बताऊंगा कि तू क्या करता है घर में। भाई देख, तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज ये बात किसी को मत बताइए भाई। मैं तो बताऊंगा सबको। अरे नहीं अक्कू भाई, अक्कू देख, मत बताइए। मैं तो बताऊंगा सबको। अरे भाई तुझे मेरी कसम, प्लीज मत बताए। मैं तो बताऊंगा भाई, तू जो मर्जी कर ले, मैं तो सबको ही बताऊंगा। भाई मेरी सबको बात चिल्ला मान। चिल्ला के बताऊंगा। मेरी बात ना, बहुत बेइज्जती होता है। अरे मैं तो बताऊंगा भाई। भाई भाई यार मान जा यार प्लीज। भाई तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, प्लीज मत बता किसी को। नहीं भाई, मैं तो सबको बताऊंगा। तू बहुत हवाबाजी काटता था ना, आज पता चलेगा सबको कि तू क्या है। भाई देख, जब भी तू कभी बाहर जाए ना तो मेरी गाड़ी लेके जाइयो भाई। मैं तुझे अपनी गाड़ी दूंगा, अपना काम छोड़ के अपनी गाड़ी दूंगा, और पेट्रोल डलवा के दूंगा वो अलग से। वो तो तू देगा ही, लेकिन मैं फिर भी सबको बताऊंगा। भाई एक काम कर, तू चल, तू जब भी घूमने जाया करेगा ना तो पैसे मैं दूंगा भाई। तू मूवी देखियो, तू 4DX में देखियो, पैसे मैं, तेरा भाई देगा। मैं तो फिर भी सबको बताऊंगा। क्यों बताएगा? हाँ भाई प्लीज यार मान जा। आज तेरी पोल पट्टी सबके सामने खोलूंगा, कितना मजा आएगा मुझे, दिल को सुकून मिलेगा मेरे। अच्छा, मेरी पोल पट्टी खोलने में तुझे मजा आएगा मतलब है? और क्या भाई, बहुत मजा अरे आएगा। भाई मैं तो तुझे अपना भाई मानता था, तू तो विभीषण निकला, विभीषण। आज तो सबको पता चलेगा कि तू सच में क्या है। आज बहुत मजा आ जाएगा। भाई ये तीनों कहाँ से टपक गए? भाई इन तीनों को तो बिल्कुल मत बताइयो, जो तू कहेगा ना वो मैं करूंगा भाई। भाई तुझे लगता है कि मुझे अभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी इनको बताने की? क्या मतलब? मतलब ये है उदासी जान की प्यासी छत से अच्छा तुम ले लो फांसी। बाय दीदी, बाय जीजू। बाय। अरे क्या भाई, साली जी आप तो अभी से जा रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रुको। हाँ जी जीजू, वैसे भी मेरे को कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो क्या बात होगी, 2-4 दिन और रुक जाओ। अच्छा, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है इसके जाने से? हाँ दिक्कत तो होगी ना, छोटी साली जो है, साली आदि घर वाली। ठरकी। अच्छा ठीक है, तुम पहुंच के ना मेरे पास कॉल कर देना, ठीक है? ओके दीदी। बाय। अच्छा ठीक है, बाय। वेट वेट वेट, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना, ये जा रही है, मैं इसको दे दूंगी। तो तुम दे दो, मुझसे क्यों मांग रही हो? तुम्हारे पास होंगे ना? अरे हैं मेरे पास, पर तुम्हें भी तो दिए थे मैंने, उसमें से मुझे दे दो, काट लेना फिर। मुझे दिए? कौन से? दिए तो थे उस दिन 5,000 रुपए उधार, तुम्हें याद नहीं है क्या? ओह अच्छा, याद ही है क्या तुम्हें? अरे दे दो ना सारे। 1000 है, 1000। हाँ ठीक है, दिख रहा है मुझे, ये लो। थैंक यू दीदी। इनसे ना कुछ अपने लिए खरीद लियो अच्छा सा, और पहुंच के मेरे पास मैसेज कर दियो, कॉल कर दियो, और मम्मी से भी मेरी बात करा दियो। ओके? मुझे भी। बाय। वो 1000 दिए मैंने, उनमें से कम कर लेना। हाँ 5,000 में से 1,000, ठीक है 4,000 याद रहेगा मुझे। याद तो मत ही रखना।
डन। सुनो, 4,500 रुपये मुझे पेटीएम कर दो अभी। क्यों? मैंने कुछ मंगाया है, ये पूरा 4,500 रुपये का बैठ रहा है, तो तुम मुझे कर दो। हाँ तो ऑर्डर तुम्हें करना है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने पैसों से कर लो, मुझसे क्यों मांग रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपने पैसों से ही मंगा रही हूँ। मैं तुमसे अपने पैसे मांग रही हूँ जो मैंने उधार दिए थे तुम्हें, उसमें से 4,500 रुपये मुझे भेज दो। उधार दिए थे? लेकिन जो तुमने उधार दिए थे उनमें से कुछ पैसे तो मैंने तुम्हें लौटा दिए थे। अरे वो हिसाब अलग है, तुम अभी मुझे 4,500 रुपये कर दो, उसमें से बचे हैं बहुत पैसे। यार तुमने 5,000 मुझे दिए थे, उनमें से कुछ मैंने लौटा भी दिए, तो ये अरे तुम कर दो ना 4,500 रुपये, बाद में देखेंगे अपना हिसाब। ठीक है यार, तुम्हारा कलेश ही खत्म करता हूँ। ये लो, कर दिए तुम्हारे पास। और हाँ, अब हिसाब क्लियर है, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। परसों तक आ जाएगा मेरा ऑर्डर। दीदी मेरे को 500 रुपये दे दो। 500 रुपये? सुबह ही तो दिए तुझे 50 रुपये, अब कौन से 500? दे दो ना, मेरे को थोड़ा सा काम है। अच्छा, मेरे पास तो है नहीं, जो अपने जीजू से ले ले, वो दे देंगे। जीजू से? नहीं, जीजू गुस्सा करते हैं। अरे नहीं करेंगे, उनको बोल दियो कि दीदी ने दिए थे ना आपको 5,000 रुपये उधार, उसमें से तेरे को 500 रुपये दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। जीजू मेरे को 500 रुपये दे दो। अच्छा, क्या करेगा 500 का? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है मुझे। और हाँ, दीदी ने जो आपको उधार पैसे दे रखे हैं ना, उसमें से काट लेना। कौन से उधार? और तेरी दीदी ने जो पैसे दिए थे वो मैंने सारे उतार दिए उसके। वो सब आप उन्हीं से समझ लेना, पहले तो 500 रुपये दे दो। ठीक है, बाय। ओए! ये भाई बहन मुझे लूट के मानेंगे। अरे इसके पैसे ही खत्म नहीं हो रहे, कितनी बार चुका हूं ये उधार। ए जी, सुनते हो? इतने सालों से सुन ही रहा हूँ। मेरा भतीजा आ रहा है ना कल, तो उसके लिए मैं कुछ खरीद के दे दूंगी। तुम मेरे उधार के पैसे दे देते वापस, तुमने उधार लिए थे ना मुझसे। उधारी? अरे वो तो इतने साल पहले चुका चुका हूं मैं, और कितनी बार चुका हूं, और बल्कि मैंने तो फालतू ही दे रखे हैं। ज्यादा कहाँ दिए, कुछ भी नहीं दिए, सारे तो बचे ही हैं, ये देखो। दिखाइयो। हैं? ये क्या है? उधारी है ये, आज तक की, ब्याज लग लग के सारा। वो जो 5,000 रुपए लिए थे ना तुमने 35 साल पहले। 5 लाख? अबे तो ब्याज में हर साल इसमें 1 जीरो ऐड कर रही है क्या? देखो वो सब मुझे नहीं पता, मेरा भतीजा आ रहा है, मैं ना उसको बहुत सारे कपड़े दिलाऊंगी, सब कुछ पैक कर करके दे दूंगी, अच्छी अच्छी चीजें। तुम मुझे मेरी उधारी चुका दो, आज सारा क्लियर कर दो। अब वो तो इंश्योरेंस वाले ही देंगे। ये हो गई पैकिंग। एक काम करता हूँ, सुमित को फोन कर लेता हूँ। और भाई क्या हाल चाल? अरे मेरा तो बढ़िया है, तू सुना दे भाई। अब मैं भी बढ़िया भाई। कैसे याद किया फिर? अरे वो मैं पूछ रहा था कि हम लोग ना बॉयज ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो तू भी चलेगा क्या? अरे यार इसमें पूछने की क्या बात है, मैं भी चलूंगा। भाई मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि तेरी शादी हो गई है ना, तो तुझे भाभी से परमिशन लेनी पड़ती होगी, तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ एक बार। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार मैं अपनी बॉयज ट्रिप मिस कर दूंगा। तुम लोगों के साथ ही तो मजा आता है ट्रिप पे, चलूंगा यार मैं 100%। अरे भाई कल चलना है, एक काम कर तू अभी के अभी बैग पैक कर और फटाफट आ जा। अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं 5 बजे तक तुम्हें कंफर्मेशन दे देता हूँ, कल निकल लेंगे। अरे भाई शाम तक क्यों, कल ही निकलना है, तो एक काम करना जल्दी से बैग पैक कर और आ जा चुपचाप।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तू ऐसा क्यों कर रहा है। तेरी तो शादी हो गई है ना, तो तुझे हर बार परमिशन लेनी पड़ती होगी भाभी से। तुझे पूछना होगा ना अपनी बीवी से कि जाऊं या ना जाऊं। ओ भाई, मुझे ना तेरी भाभी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ बताना होता है, पूछना नहीं होता। टेंशन मत ले, चलूंगा 100% डन ही है मेरा। अरे बस बस, मैं ना तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तू शाम तक बता दियो मुझे। ओके बाय। बॉयज ट्रिप पे जाऊंगा गोवा। अरे यार, चड्डी तो रखना भूल ही गया। अरे बेबी, आ गए आप। अरे कितना भारी बैग है, ऐसे क्यों उठा रखा आपने? मैं उठाता हूँ। चलो चलो चलो, आओ बैठो, आओ 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 आओ। इधर बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? ये लो, पानी पियो। क्या बात है, आज इतनी सेवा, आज से पहले तो कभी नहीं की। अरे आराम से। अरे यहाँ रखो ना इनको, अब पियो आराम से पानी। और बताओ, कैसा रहा ऑफिस में आज का दिन? दिन तो मेरा अच्छा था, पर ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं अपनी प्यारी बीवी के लिए कर रहा हूँ, उसके पाँव दबा रहा हूँ। अरे तुम तो देवी हो, देवी, वर्किंग वुमेन हो, तो मेरा इतना तो करना बनता ही है यार। तुम्हारी इतनी सेवा तो कर ही सकता हूँ। पूरा दिन काम करती हो, थक जाती हो। तो ये भी बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं ये सब कुछ मुझे चाहिए इसलिए कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि यूजुअली तो तुम आके पूछते भी नहीं हो कि कैसा रहा दिन, और आज पानी लाके दे दिया, पैर दबा रहे हो। वाह, कुछ तो चाहिए ही होगा, बताओ। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं ये सब करता हूँ, तो ठीक है, फिर बता देता हूँ। हाँ, अब आए ना लाइन पे, बताओ बताओ। तो वो एक एप्लीकेशन दर्ज करनी थी, बस कर सकता हूँ? हाँ हाँ। हाँ, तो अर्ज किया है। सेवा में श्री 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 डियर वाइफ जी, सविनय निवेदन यह है कि हम बॉयज की ट्रिप गोवा की ओर प्रस्थान कर रही है। नहीं जाना। एक बार पूरी तो सुन लेती। तुम्हारा इतना ही मन है तो सुना दो। तो सविनय निवेदन यह है कि हम बॉयज की ट्रिप गोवा की ओर प्रस्थान कर रही है, जिसमें हम 5 दोस्त अपनी बैचलर लाइफ को रिकॉल करने जा रहे हैं। और इस ट्रिप में मैं भी तहे दिल से शामिल होना चाहता हूं, अगर मेरी वाइफ मुझे परमिशन दे तो आप मुझे कृपया 5 दिन के लिए इस घर के कामों से छुट्टी दे और मुझे गोवा की ओर जाने की आज्ञा दे। आपका प्रिय सेवक सुमित। इसकी आज्ञा तुम्हें नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? अरे फायदे सुनो ना, फायदे। अगर मैं गोवा जाके आता हूं तो उसके फायदे भी हैं, वो सुनो। अच्छा, फायदे भी हैं। हाँ देखो, अगर तुम मुझे गोवा भेजती हो और फिर जब मैं वापस आऊंगा तो अगले 3 महीने तक सारे बर्तन मैं धोऊंगा, झाड़ू पोछा घर में मैं करूंगा, घर का हर एक काम, कपड़े धोने से लेके पोछा मारने तक सारे काम मैं करूंगा। मजा नहीं आया। या तुम्हारे कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम होगा, सारे काम एकदम पूरे मैं करूंगा। इतना दम नहीं है, थोड़ा और एफर्ट्स लगाओ ना। तो जैसे ही मैं वापस आऊंगा, आते ही उसी दिन उसी समय हम शॉपिंग पे चलेंगे और तुम्हें जो खरीदना है तुम वो खरीदना। ओ शॉपिंग, अभी भी नहीं जाना तुम्हें। देखो, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगी तो उसके साइड इफेक्ट और ज्यादा तगड़े हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो भी बताओ। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं डायरी पेन उठाऊंगा और अपनी सारी भावनाएं उस डायरी में लिख डालूंगा और उसे तकिए के नीचे रखकर सो जाऊंगा। 1 मिनट, ठीक है? तय मान गई। यस, गोवा जाऊंगा। ये लो डायरी, ये लो पेन, इसमें अपनी सारी भावनाएं लिख के ना तकिए के नीचे रख के सो जाना, क्योंकि तुम्हें कहीं नहीं जाना। अरे ये क्या बात हुई यार, ऐसे डायरेक्ट कौन मना करता है? हाँ भाई। हाँ भाई, चलेगा ना? हाँ हाँ, मैं चलूंगा भाई। मैं नहीं आ पाऊंगा यार। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मैं क्यों, वो मेरे दादाजी है ना, उनका पाँव पंचर हो गया यार, लेफ्ट वाला, तो मैं नहीं। पंचर? अबे पैर है टायर? अरे पंचर मतलब उनका पाँव टूट गया।
अरे भाई लेकिन तेरे दादाजी तो 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे ना। हाँ 10 साल पहले चले गए थे मेरे दादाजी। सही बोला तू, बिल्कुल सही बोला। वो मेरे दादाजी स्वर्ग में है ना, तो स्वर्ग में जॉगिंग कर रहे थे। जॉगिंग करते वक्त उनका पाँव मुड़ा और गिर गए और टूट गया पाँव। तो अभी वो स्वर्ग में हॉस्पिटल में है, तो मुझे वहां जाना है, उनको चॉकलेट चीकू चीकू देने जाना है। चीकू अबे चलना, किसी और को बताइयो ये बहाने। मुझे पता है तेरी वाइफ ने ना तुझे परमिशन ही नहीं दी। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ। हाँ पापा, आप आज ही आ रहे हो क्या? आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं तो आपको वेट ही कर रही हूँ। अरे तुम बैठे क्यों हो? तुमने सुना नहीं मेरे पापा आ रहे हैं? अरे मुझे कैसे पता होगा, तुमने कुछ बताया ही नहीं कि पापा आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताने की जरूरत है? मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुमने सुना नहीं? इतने में तो तुम्हें खड़े होकर बाजार चले जाना चाहिए था और बहुत सारा सामान लेके आना चाहिए था मेरे पापा के लिए। मेरे पापा को ना रसगुल्ले बहुत पसंद है, वो जरूर लेके आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्या है, पापा ही तो आ रहे हैं, चला जाऊंगा। पापा ही तो आ रहे हैं? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम खुश नहीं हो मेरे पापा आ रहे हैं? तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है मेरे पापा की जरा भी? खुश तो हूँ, रिस्पेक्ट है। अगर तुम खुश होते ना तो इस टाइम तुम मार्केट में होने चाहिए थे और तुम्हारे हाथ में रसगुल्ले का थैला होना चाहिए था। अब देखते ही रहोगे क्या? खड़े हो, जाओ लेके आओ सामान। हाँ हाँ ठीक है, लेके आता। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ पापा आ जाओ, मैं तो वेट ही कर रही हूँ आपका। हाँ मम्मी, पापा के लिए ना गाजर का हलवा ही बना रही हूँ मैं। ये लो, तुमने जो जो सामान बोला था ले आया। नमकीन लेके आए हो? नमकीन? नमकीन तो तुमने बोली नहीं, और वैसे भी रसगुल्ले लाया तो हूँ, वो दे देना। पापा को चाय के साथ रसगुल्ले खिलाऊंगी क्या मैं? जाके नमकीन लेके आओ। अबे यार। अरे कुछ नहीं मम्मी, सुनते हैं नहीं ध्यान से। हे भगवान, पूरा कमरा खराब कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं है क्या? बेड खराब कर दिया। अभी बिछा के गई थी मैं, और ये कंबल है ना, यहाँ जचा के गई थी मैं। तुम है ना लायक ही नहीं हो बेड के, तुम खड़े हो यहाँ पे। अपना है ना गद्दा लगा लो वहां पे जाके। गलीच इंसान कहाँ से आ जाते हैं। इतनी मुश्किल से मैंने जचाया था पूरा कमरा। मेरे पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसे रहते हैं हम? बैठो बैठो आराम से। नमस्ते पापा जी। क्या नमस्ते? पैर छुओ ना। नमस्ते पापा जी। वैसे बेटा पैर नीचे छूना होता है। हाँ खुश रहो बेटा जी, खुश रहो। और बताओ पापा, कैसे हो आप? हाँ बेटा सब बढ़िया, तुम लोग बताओ कैसा चल रहा है? सही चल रहा है, सही चल रहा है। पापा चाय पियोगे? नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? वो तुमने परंपरा नहीं सुनी क्या? बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पी सकते ना। अरे पापा ये सब तो फॉर्मेलिटी होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ठीक है, अगर पापा का मन नहीं है तो रहने देते हैं, वैसे भी चाय जरूरी थोड़ी है। अरे क्या रहने देते हैं? वो तो खुद से कहेंगे कि नहीं पीनी, हमें अपनी तरफ से लेके आनी होती है। तो जाओ चाय बना के लेके आओ। बना के लाऊं? हाँ तुम ही बनाओगे, और कौन बनाएगा? मैं पापा से बात करूंगी ना, इतने दिन बाद मिले हैं हम। हाँ ठीक है, करो चुगलियां। और बताओ पापा, कैसा चल रहा है? घर में सब ठीक? सब लोग बढ़िया है बेटा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन सब लोग खुशी से हैं। तुम बताओ। भाई से याद आया पापा कि अभी ये गए थे शॉपिंग पे 3-4 दिन पहले, तो जैकेट लेके आ गए हैं, 7 जैकेट। बताओ 4 महीने की सर्दी होती है, 7 जैकेट काम आएंगी क्या? 2 जैकेट पहले की रखी है, 2 अब नहीं ले लेंगे, तो बाकी ऊंची आप ले जाना, भाई पहन लेगा। जैकेट? अरे नहीं बेटा, वो हम ले जाके क्या करेंगे? दामाद जी अपने लिए लाए होंगे, कहीं बुरा ना लग जाए उनको। हाँ लगेगा। अरे कुछ गुस्सा नहीं होंगे, वो मैं अपने आप देख लूंगी, भाई पहन लेगा, खुश होके ले जाना। अच्छा चलो, तुम इतना बोल रही हो तो 2 दे देना। हाँ ठीक है। और मैंने ना आपके लिए गाजर का हलवा भी बनाया था, सुबह ही बना लिया था, जब आप बोल नहीं रहे थे कि मैं आऊंगा, जब भी बना लिया था मैंने गाजर का हलवा। अब आपको टाइम तो लगेगा नहीं खाने का, तो पैक कर दूंगी मैं, वो ले जाना। गाजर का हलवा भी? रसगुल्ले भी मंगवाए हैं मैंने आपके लिए, मम्मी भी खा लेगी, ले जाना घर। रसगुल्ले भी? अच्छा एक काम करना, जैकेट वाले थैले में ही सब बांध के दे देना मुझे। हाँ ले जाओ, सब ले जाओ। सही कहा था, बेटी के घर का पानी ही नहीं पीना चाहिए, बाकी तो सब ले जाओ। मुझे भी ले जाओ टिफिन में पैक करके। 1 सेकेंड पापा, अरे चाय बनी नहीं क्या अभी तक? बस जहर मिलाना बाकी है, बाकी तो बन गई। कोई बात नहीं, वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन ऐसा ही करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मजाक मस्ती चलते रहना चाहिए साथ में।
और वो गूंद के लड्डू मम्मी ने भिजवाए थे ना, कोई नहीं खाता इधर, तो मैं वापस दे दूंगी, वो वहाँ खा लेंगे सब। मन कर रहा है इन बाप बेटी को दोनों को इसके अंदर घिस दो पूरा। अच्छा सुनो, मम्मी आई है तो एक बार बाहर आ जाओ, मम्मी के लिए चाय बना दो और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो, मम्मी को भूख लगी है। मम्मी आई है? किसकी मम्मी? मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी? तुम्हारी मम्मी ऐसे कैसे आ गई? बेवक्त टपक जाती है। बेवक्त टपक जाती है, इससे क्या मतलब है? अरे उनका घर है, वो कभी भी आए। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, अच्छा सा बनाना कुछ खाने के लिए, ठीक है? अच्छा सा बनाना मतलब? और वो जो दाल रखी है कल रात को बनाई थी, वो इतनी वेस्ट हो जाएगी, वो कौन खाएगा? वो ही गर्म करके दे दो। गरम करके दे दो? अरे तुम्हारे पापा आए थे जब तुमने गाजर का हलवा बनाया था और मैं उनके लिए रसगुल्ले लेके आया था बाहर से, और मेरी मम्मी आई है तो अब रात की दाल गरम करके दे दो। हाँ तो उस टाइम कुछ बचा नहीं हुआ था ना रात का, और वैसे भी वो मेरे पापा आए थे, कभी कभी आते हैं, ठीक है? और तुम मुझे इतना ज्ञान मत दो, जाओ और चाय भी बना देना अपनी मम्मी के लिए। अच्छा ठीक है, जो भी मैं देख लूंगा, एक बार कम से कम बाहर तो आ जाओ, मम्मी के साथ बैठ तो जाओ, मैं चाय बना देता हूँ। हाँ ठीक है, आ रही हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, आ रही हूँ फिर। इम्पोर्टेंट काम? अरे तुम रील्स देख रही हो, इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? हाँ तो ये इंपॉर्टेंट काम ही है, ज्यादा ज्ञान मत दो, जाओ यहाँ से। वाह ये सही है, तुम्हारे पापा आए जब तो गाजर का हलवा पैक कर करके दिया जा रहा था। यार ये मम्मी जी और आ गई। ये लो मम्मी चाय। बेटा बहू कहाँ पे है? बहू मम्मी वो अंदर है, उसकी तबीयत थोड़ी ढीली थी ना तो वो रेस्ट कर रही थी, आ रही है बस अभी। ठीक। ओए ये क्या पहन के आ गई? अरे आज मम्मी आई है, कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेती, कोई सूट वूट ही डाल लेती। ढंग के कपड़ों से क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह से मैंने यही डाला हुआ है, तुम्हारी मम्मी की वजह से चेंज कर लूं क्या, बदल लूं क्या अपने आप को? हाँ सही बात है, तुम तो क्यों ही बदलोगी। और हाँ यहाँ आई हो, कम से कम मम्मी से नमस्ते कर लो, उनके पाँव वाँव दबा दो, इतने तो संस्कार है ना। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बस, और रही बात पैर दबाने की ना, तो वो बिल्कुल ठीक है, इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है कि उनके पैर दर्द करें। मम्मी जी आप ठीक हो ना? हाँ बेटा ठीक ही हूँ, तेरे जैसी बहू मिल गई तो। लो देखो सही है मम्मी जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि पापा का फोन आया था, उन्हें कुछ पैसों की नीड थी, तो कब तक कर दोगे इंतजाम ये बताओ। हाँ देखते हैं। हाँ? कौन से पैसे बेटा, कैसे पैसे? मम्मी जी आपसे बात नहीं हो रही तो आप बीच में मत बोलो, ठीक है? और तुम मुझे फाइनल बता दो ना कब तक कर दोगे। ऐसे कैसे बोल रही है बेटी, यही संस्कार दिए तेरे घर वालों ने तुझे? मेरे घर वालों पे जाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जुबान से मेरे घर वालों का नाम लेने की? तुम देख रहे हो क्या बोला मम्मी जी ने अभी? अरे हाँ ठीक है, मम्मी का वो मतलब नहीं था कहने का। हाँ क्या मतलब नहीं था? मेरा भाई मतलब था। कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे, शर्म आ रही तुझे? अरे मम्मी आपका तो यही मतलब होगा, इसका कहने का वो मतलब नहीं था जो आप समझ गई हो। नहीं ऐसे कैसे वो मतलब नहीं था, वही मतलब था मेरा, यही बोलना चाहती हूँ मैं। मम्मी जी कैसे जबान लड़ाई जा रही है? आप एक बात बताओ, 2 दिन के लिए आती हो, शांति से रहा नहीं जाता? यहाँ पे भी आप हमारी निजी मामले में दखल अंदाज कर रही हो। कहना क्या चाहती है? मेरे बेटे का घर है, कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, तू कौन होती है बोलने वाली है? अच्छा आपके बेटे का घर है, तुम्हारा घर है ये? मेरे पैसों से चल रहा है ये घर, मेरे पैसों से। मैं देती हूँ इस घर का रेंट, समझ आई बात? हाँ तो रहता तो मेरा भी बेटा है ना, तेरे चक्कर में ही मेरा बेटा यहाँ रह रहा है, वरना मेरे धोरे रहता ही। आई बात समझ में? यहाँ तो रहना ही पड़ेगा मम्मी जी, कौन रहेगा उस झोपड़ी में? तो यहाँ लेके आना पड़ा ना मुझे इसको। हाँ झोपड़ी कह रही, देख ले एक बार कैसे जुबान चल रही। उस झोपड़ी में तू शादी करके आई, शर्म ना आती है कहते हुए तुझे? अरे बस करना, हो जा चुप अब तो। कैसे चुप हो जाऊं? तुम अपनी मम्मी को नहीं बोल रहे, मुझे ही बोले जा रहे हो। देख रहे हो कैसे जुबान लड़ा रही है? देख रहा बेटा कैसे जुबान लड़ा रही है ये मुझसे। अरे मम्मी जी आप ही चुप हो जाओ ना। हाँ अब तो तू मुझे ही चुप करेगा, इसका चक्कर में जो पड़ गया है। सही है बेटा सही है। मैंने इसको फंसाया, इसने मुझे फंसाया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाके। मुझे तो पता ही है आपके पूरे खानदान की नजर है ना मेरी जॉब पे, इसी वजह से शादी करी थी। जॉब तो कर रही तू, घर का काम तो मेरा बेटा करे, मतलब तू ना बताएगी तो पड़ोसी बताएंगे ना मुझे। एक एक बात की खबर रहती है मेरे पास। अब मैं पूरे दिन जॉब कर रही हूँ तो मैं घर आके घर का काम भी करूंगी? ये बड़ा दिख गया तुम्हारी माँ को कि तुम काम कर रहे हो, ये नहीं दिख रहा कि कमाता नहीं है कुछ, मैं कमाती हूँ। हाँ तो बाहर का काम करके आएगी तो घर का काम ना करेगी? हमने तो कदे करा ही ना है, तू ही तो आई है कि नवाब की बुलवा ले कि कुछ मुंह मेरे। मैं बता रही हूँ, अब ये 1 सेकंड और इस घर में रुकी ना तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ।
अगर बेटा ये 1 सेकंड इस घर में रहेगी ना तो मैं इस घर से बाहर मिलूंगी। आई बात समझ में तुझे? मैं तो रहूंगी इधर, क्योंकि मैं तो रेंट दे रही हूँ ना, इधर का मेरा घर है। तो आप निकलो यहाँ से, अभी निकलो। हाँ तो जाऊंगी तो मैं भी ना, तू काट के दिखा दे मुझे इस घर से। सास और बहू की लड़ाई में हमेशा बेटा ही पिसता है, तो शादी तो करो ही मत। न कर शादी ये बर्बादी। मम्मी जी मैं बता रही हूँ, मेरे से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ बेटा तू देख ले, तेरी बहू की एक बात नोटिस कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? तू लाया था इस घर में, मम्मी ये पसंद है मुझे, ये करवा दो ब्याह, करवा दिया नाश। मैंने नाश करवा दिया, मैंने नाश करवा दिया इस घर का। ना मैंने करवाया है। तो तूने तो करवाया ही है।